जोहार, मैं सुबोध पासवान। आज मैं झारखंड के युवाओं के खास अपील करना चाहता हूं कि ये मोदी सरकार, केंद्र की जो सरकार है, मोदी एंड कंपनी की जो सरकार है, एक स्कीम लेकर आई है, एक योजना लेकर आई है। उस योजना का नाम है अग्निपथ। इस अग्निपथ का विरोध देश के हर एक कोने कोने में हो रहा है। मैं आज युवाओं से यह अपील करना चाहता हूं कि हम लोग की जो मांगे हैं वो जायज़ है। जायज़ इसलिए है कि जब से ये केंद्र की सरकार में मोदी सरकार एंड कंपनी बैठे हैं, तब से युवाओं को छला जा रहा है, किसानों को दर दर ठोकरें खाना पड़ रही है, एक आम आदमी का भी सुनवाई सही से नहीं हो जा रहा है। देश का महंगाई हो या देश का किसान हो, देश का जीडीपी हो या नोटबंदी हो, ये हर एक स्कीम ऐसा लाते हैं जो लॉन्च होने से पहले ही क्रैश हो जाता है। क्या जल्दबाजी है? मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या जल्दबाजी है? आपने विगत 8 वर्षों में एक भी ऐसा रोजगार की योजना को सृजन नहीं किया, और आज जब आपके कार्यकाल की अवधि जब पहुंचने वाली है तो आप औने पौने दाम में एक स्कीम लेकर आ जाते हो, अग्निपथ। मैं मोदी सरकार से सीधा एंड डायरेक्ट एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर 4 साल के बाद, जैसा कि हमारा देश है शत्रुओं से घिरा हुआ है, एक छोटा सा छोटा देश भी इनके विदेश नीति के कारण आज आंख दिखा रहा है, बाइक दबेग या खुदा ना खास अगर युवा एक भारी मात्रा में देश के विरोध में खड़े हो जाएं, या 4 साल के बाद में ये युवा किसी गलत हाथों में पड़ जाए, तो इनका जवाबदेही कौन लेगा? ये चाहते क्या हैं? ये तो जग जाहिर है कि संघ की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो शुरू से ही चाहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं वो आगे नहीं बढ़े, वो सवाल ना पूछे, वो शिक्षा में आगे ना बढ़े। इसलिए ना बढ़े कि फिर अगर ये बढ़ जाएंगे तो हम लोग का गुलामी कौन करेगा? लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए, ये लोकतंत्र है और बाबा साहब के दिए हुए संविधान है, और इस संविधान के अनुरूप ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो अग्निपथ योजना है, ये कूड़े के भाव में जाने वाले हैं। दूसरी बात, हम लोग क्यों ना मांगे रोजगार? सरकार जब आपको सराखों पर हम लोग बैठाए हैं, आप ताज दिए, आपको केंद्र सरकार की सत्ता की चाबी आपको दी, और आप बदले में क्या दे रहे हैं? हमको लठ दे रहे हैं, हमको पिटाई दे रहे हैं, हमको बेरोजगारी दे रहे हैं, हमको महंगाई दे रहे हैं, पेट्रोल का दाम ऐसा दे रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? आप देश का युवा क्या करे? आत्महत्या करे? देश का किसान मजबूर होकर आक्रोश जताए तो आप बोलिएगा वो आतंकवादी है? देश का युवा अगर आक्रोश जताए तो आप क्या बोलिएगा कि नहीं, इन लोग विपक्ष की राजनीति है? आप किस टाइप का राजनीति कर रहे हैं? मेरा युवाओं से आज खास अपील है कि अपनी जो ये आक्रोश की जो शक्ति है, ये हमें धीमी नहीं पड़ने देना है। शांतिपूर्ण तरीके से हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि ये अग्निपथ जो योजना हो जल्द से जल्द वापस होना चाहिए। इन लोग पता नहीं किस उलूल जुलूल की बातें में फंसे हुए। आज देखिए, भारत के जो सटे हुए देश है, चाइना हो, यूएसए हो, कनाडा हो या फिर रसिया हो, उन लोग का जीडीपी आसमान छू रहा है और हम लोग का जीडीपी गर्त में चला जा रहा है। आखिर ये केंद्र की जो सरकार है, ना इनकी कोई दूरदृष्टि है, ना ये चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, बस हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति। और जब ये सब बंद हो जाए तो वो एक औने पौने दाम में एक योजना लेकर आ जाइए जिसमें युवाओं को सड़क पर उतरने का मजबूर हो पड़े। और अगर युवा अगर सड़क पर उतरते हैं तो फिर ये बोले कि विपक्ष इनको भड़का रहा है। भाई, तो आप ये बताएं कि केंद्र की जो सत्ता की चाबी आपको सौंपी गई है वो किसके लिए सौंपी गई है? आपको डेवलपमेंट के लिए सौंपी गई है। आप जब आए थे तो आपका एक विकास का बड़ा सा सूटकेस रहता था, विकास के नारों के साथ। उसका सूटकेस का पहला था नोटबंदी, आपका आप बोले जीएसटी, सब गर्त में चला गया। आप विकास का जो वायदा लेकर आए थे, 15 लाख मिलेंगे, बुलेट ट्रेन आएगा, स्मार्ट सिटी आएगा। ये स्मार्ट सिटी है, ये बुलेट ट्रेन कहाँ गया आपका वो 15 लाख रुपया? आप चाहते हैं कि भारत के युवा आपके सामने गिड़गिड़ाए, और असल में ये किसानों से बदला ले रहे हैं। कि जैसे ही किसान आंदोलन हुआ, 8 महीना इतना लंबा साल चलने के बाद जब किसान आंदोलन को झुक कर वापस लेना पड़ा 3 काले कानून, तो ये किसान के बच्चों से, हम जैसे गरीब से, एक आदिवासी के बच्चे, एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे, एक ओबीसी के बच्चे, एक माइनॉरिटीज़ के बच्चे से इन लोग बदला लेने का कोशिश कर रहा है। ये अग्निपथ का जो योजना है, इसको हम सरासर विरोध करते हैं, और हम अपने झारखंडी युवा से ये अपील करना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग को इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है और केंद्र सरकार को मजबूर कर देना है झुकने के लिए। हमारे जो झारखंड राज्य रहा है, आंदोलन में सबसे अव्वल रहा है, चाहे बाबा बिरसा मुंडा हो या सिद्धू कान्हू हो, चाहे जयमंगल सिंह हो, हर कोई एक अपना छाप भारत की राजनीतिक में या क्रांतिकारी में या स्वतंत्रता सेनानी में नाम दर्ज करवाया है। तो मैं युवाओं से आज अपील करता हूं कि योजना जैसा है इसको कूड़े में डालना चाहिए, और हम लोग का जो विरोध प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण चलना चाहिए। जय झारखंड, जय जोहार।